हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो शिवासादि गौर भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल ब्राह्मण श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर पधारते हैं और फिर किस तरह जगन्नाथ मिश्रा एक जैसे वन आश्रम धर्म होता है, तो इसी तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें किस तरह एक अतिथि का सत्कार करना चाहिए, किस तरह उनका स्वागत करना चाहिए, उसी तरह श्री जगन्नाथ महाशय उनका स्वागत करते हैं। अतिथि व्यवहार धर्म ये न मते है, सब करी लेना जगन्नाथ महाशय। तो जिस प्रकार अतिथि के साथ व्यवहार धर्म करना चाहिए, श्री जगन्नाथ महाशय ने भी उसी प्रकार किया। अतिथि व्यवहार धर्म, जो आगंतुक यानी कोई जब आता है आगंतुक व्यक्ति मात्र एक दिन गृहस्थ के घर में अवस्थान या रहता है, रहकर दूसरे दिन वहां और वास नहीं करते, उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि का मतलब होता है पहले तो अतिथि, यानी कोई तिथि नहीं, या जैसे कोई फोन करके नहीं बताता है कि मैं आ रहा हूँ करके, अचानक से कोई आ जाता है उसको बोलते हैं अतिथि। और ऐसा अतिथि का मतलब ये भी है कि वो व्यक्ति आपके घर अचानक से आता है, बस एक दिन आपके घर रहता है और दूसरे दिन वहां से चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अतिथि कहा जाता है। गृहस्थ गण एक दिन मात्र अतिथि सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। इस तरह कोई भी गृहस्थ हो, अतिथि सेवा बस एक दिन की ही होती है, एक दिन से ज्यादा वो नहीं रुकती। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। तब उस भगवान, साक्षात भगवान के समान मानकर उनको उस तरह स्वागत और उनका सत्कार किया जाता है। मिश्र का स्वयं जल और आसन द्वारा अतिथि पूजन करना। आपने करिया दान पाद प्रक्षालना, वसीते दे लेना आनी जमा आसन। स्वयं अपने हाथों से उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणों को जल से धोया और फिर उनको बैठने के लिए एक उत्तम आसन भी दिया। तो ये बात श्रीमद् भागवतम में कैसे परीक्षित महाराज जाते हैं और जब स्टार्ट होता है, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है, तो कैसे उनको श्राप कैसे मिलता है कि जब परीक्षित महाराज उस जंगल में शिकार करते करते पहुंचते हैं और फिर उनको बहुत तेज प्यास लगती है, तो एक ऋषि के घर में वो चले जाते हैं। वो ऋषि जो होता है वो अपने आसन में मेडिटेशन में होता है। तो इस बात से परीक्षित महाराज क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि ये धर्म है कि आपके घर कोई आता है तो आप उसको अच्छे से सत्कार कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको बैठने के लिए एक आसन दीजिए। आपके पास उनको देने के लिए कुछ खाने पीने के लिए ना हो तो एटलीस्ट आप एक बार उसको जल अवश्य पूछना चाहिए। पानी पीने के लिए हमेशा कोई भी हो उसको पानी जरूर देना चाहिए पीने के लिए। अगर वो मांग रहा है, अगर नहीं भी मांग रहा है, एक बार तुम्हें अपने आप से पूछ देना चाहिए कि आपको जल चाहिए। तो इस तरह ये अतिथि सत्कार होता है। इसलिए परीक्षित महाराज उससे नाराज हो गए, बहुत प्यासे होते हैं और उस ऋषि को, जो ऋषि होता है वो मेडिटेशन में इतना होता है कि वो उनको ध्यान नहीं दे पाए। तो इस बात से वो नाराज होकर वहां नीचे मरा हुआ सांप होता है उसको उठाकर उसके गले में डाला। ये सब भगवान की इच्छा से हुआ था ताकि परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम की कथा सुन पाए। तो इसलिए जो घर में रहते हैं उनको ये गृहस्थ आश्रम में तो ये जरूर होता है कि हमें
हमारे घर कोई ऐसे ही अचानक से आता है तो उसको हमें आसन, एक उचित आसन देना चाहिए और उनको एटलीस्ट हमें जल जरूर पूछना चाहिए। फिर मधुर वाक्य द्वारा विप्र का परिचय पूछना। इस तरह शुष्ट हुई वर्षी लेना यदि विप्रवरा, तभी ताने मिश्रा जिज्ञासेना को था घर। तो अब जब विप्रवर सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, अच्छे से उनका पाद उनको धोया और फिर उनको अच्छे से आसन पे बैठ गया, अब वो एकदम कंफर्टेबल हो गए, तब मिश्रा ने उससे पूछा कि ये विप्रवर आपका घर कहाँ है? अमानी वैष्णव विप्र का सदैन्य आत्म परिचय होता। तो विप्र बोले आम्ही उदासीन देशांतरी, चित्ते विक्षेपा मात्र पर्यटन करी। तब विप्र ने जवाब दिया कि मैं तो एक उदासीन परदेशी, केवल चित्त के विक्षेप मात्र से पर्यटन करता है। तो उदासीन, विरक्त और निष्क्रिय देशांतरी, जन्मभूमि छोड़कर अन्यत्र देश की देशांतर, उसमें विचरणकारी, विक्षेप मात्र, चांचल्य, शिक्षा या विश्वपक्ष, माने वो सिर्फ पर्यटन करते रहते हैं कि जगह जगह तीर्थ यातन करते हैं, वो अपने स्थान पर नहीं रहते, जहाँ उनको उनका घर है वो वहां नहीं रहते, वो बस घूमते ही रहते। इस तरह वो अपना परिचय देते। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जगत तेरा भाग्य से पर्यटन। तो मिश्र ने विप्र को प्रणाम पूर्वक कहा कि जगत वासियों के भाग्य के लिए भी आपका पर्यटन। तो ऐसे भक्त जब पर्यटन करते हैं और अचानक इस घर में या उस घर में कहते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, वो भगवान का ही बातें बोलते हैं और दूसरे लोगों को उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, यानी एक वैष्णव की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो इस तरह वो दूसरों पर कृपा ही करते। तो यही बात मिश्र उनसे बोलते हैं। जगत तेरा भाग्य तुम्हारा, यानी महद विचलनम नराम विहीनाम दीन चेतसा निश्रेयाय भगवान कल्पते न अन्यथा क्वचित्। तो इसका मतलब यही है कि जगत वासियों के भाग्य के लिए ही आप इस तरह पर्यटन कर रहे हैं, इस तरह स्थान स्थान जा रहे हैं। वैष्णव के आगमन से मिश्र द्वारा अपना सौभाग्य प्रज्ञापन और वैष्णव भोजन के उद्योग के लिए उनका आज्ञा याचना। विशेषता आजी विशेषतः आजी आमर परम सौभाग्य आज्ञा देगा रंधनेरा की आकार्य। तो विशेष रूप से आज हमारा परम सौभाग्य है, मिश्रा उनसे बोल रहे हैं कि आप यदि आज्ञा दें तो मैं जाकर आपके लिए रसोई की व्यवस्था कर दूं। इस तरह वो उनसे कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। अगर आप आज्ञा देते हो तो मैं आपके लिए जो आप रंधन करोगे, जो रसोई करोगे, उसकी मैं व्यवस्था कर दूं। विप्र द्वारा अनुमति दान। विप्र उनको हाँ बोलते। विप्र बोले करा मिश्रा ये इच्छा तो मान, हरि शेखर रीला मिश्रा देव्या उपहार। तो विप्र बोलते हैं कि मिश्रा आपकी जैसी इच्छा हो कीजिए। तब मिश्रा ने आनंद पूर्वक रसोई का सब दिव्य आयोजन कर दिया। मिश्रा और सचिव द्वारा विप्र के कृष्ण नैवेद्य रसोई के लिए सर्वविध आयोजन का संपादन। रंधनेर स्थान उपस्करी काला माते दिले नरसा कर्ण सज्जन करिते। तो रसोई घर का अच्छी प्रकार से संस्कार किया गया, क्योंकि अब ये वैष्णव है, ये जो रसोई बनाएंगे वो भगवान को भोग लगा, फिर उसके बाद ही वो पाएंगे। तो रसोई को बहुत अच्छे से संस्कार किया, मतलब उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया, खराब नहीं होना चाहिए, सब कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। जब हम भगवान के लिए रसोई करते हैं तो हमारी रसोई बहुत बिल्कुल जैसे हम मंदिर को क्लीन कर रहे हैं उस तरह रसोई क्लीन करना चाहिए और फिर रसोई करना चाहिए। तो रसोई घर का अच्छी प्रकार से संस्कार करके संपूर्ण सामग्री रसोई करने के लिए प्रवर के सामने सजा कर रख दिया। संतोषी ब्राह्मण वर करी आरंभन, बसी लेना कृष्णेरा करिते निवेदन। तो ब्राह्मण संतोष से बहुत शांति पूर्वक उन्होंने रसोई बनाकर श्री कृष्ण को निवेदन करने के लिए बैठ।
सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद मने अच्छे विप्रे बिना दर्शन। सर्वभूत अंतर्यामी। अब उन्होंने अच्छे से बहुत सुंदर रसोई बनाई और अब शांति से बैठकर आग बंद कर वो भगवान को निवेदन कर रहे हैं कि भगवान आकर इस भोग को पाले। तो इस तरह जैसे ही वो निवेदन करते हैं तो सच्चिदानंद कौन है? सबकी आत्मा है, अंतर्यामी। तो उसको पता चल गया और फिर सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद के मन में इच्छा हुई कि विप्र को दर्शन देके विप्र द्वारा इष्ट देव के ध्यान मात्र से निमाई का आगमन हो गया। ध्यान मात्र करी तेरा गिला विप्रवर सम्मुखे आया प्रभु शिवर सुंदर। तो विप्रवर ने अपने ध्यान में मात्र किया था कि अभी बस ऐसे बैठ के मन में बस ध्यान ही लगाया था कि भगवान, बस इतना सोचा ही था कि भगवान के लिए भोग बनाया। तो भगवान ने इसे रिमेम्बर नहीं किया था कि गौर सुंदर जो है वो उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। शिशु निमाई का रूप दूल्हा में सर्व अंग मूर्ति दिगंबर अरुण नयन कर चरण सुंदर। तो उनके सर्वांग धूली से धूसारित थे, पूरा मिट्टी से लोट थे, पूरा देह पर धूल लगा था और दिगंबर मूर्ति, कपड़े नहीं पहने थे तथा अरुण नयन सुंदर, उनके जैसे सूर्य मार्ग की तरह चमकते हुए उनके नयन और बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनके चरण भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह हाथ सुंदर, चरण सुंदर, पूरे भगवान उनके सामने आकर उपस्थित हुए। उन्होंने प्रभु कृष्ण का ध्यान किया और गौर सुंदर उनके सामने आकर भी उपस्थित हुए। हासी अभिप्रेरा अन्न लई हासी करे एकाग्रास खाई लेना देखते विप्रवर। ऐसे प्रभु ने हंसते हुए अपने श्री कमल से अन्न लेकर एक ग्रास खा लिया उठा के, और विप्र यह देख ही रहे। विप्र ने देख लिया, मैंने वो ध्यान करने बैठे थे और सामने उपस्थित हो गए गौर सुंदर और बैठकर जो भोग लगाया था कृष्ण के लिए उसमें से एक ग्रास उठा के अपने मुख में डाल दिया। साक्षात अभीष्ट विग्रह द्वारा नैवेद्य ग्रहण के कारण महाभाग्यवान होने पर विष्णु माया वश प्रभु ने सामान्य शिशु के ब्रह्म से विप्रता प्रभु द्वारा नैवेद्य ग्रहण दर्शन से चित्कार। तो इस तरह उन्होंने निवेदन किया, प्रभु साक्षात आकर उनके नैवेद्य को स्वीकार कर लिया। इसलिए यहाँ पर विप्र को, ब्राह्मण को महाभाग्य बताया गया कि इतना भाग्यवान है और फिर भी क्योंकि वो भगवान के योग माया के कारण की बात को नहीं देख पाता कि ये सामान्य शिशु नहीं है। वो सोचते हैं कि ये तो सामान्य शिशु है और वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्रदाती अन्न चोरी करी लेकर चंचल बालक है। तो भाग्यवान विप्र हाय हाय करके गाने लगे कि चंचल बालक ने अन्न चोरी कर दिया। आसिया देखे न जगन्नाथ विश्ववर हाथ खाए हासे प्रभु शिकार सिंदन। जगन्नाथ मिश्र ने आकर देखा प्रभु बहुत सुंदर हंसते हुए भात खा रहे। उनको कोई प्रश्न पड़ रहा है कि विप्र गुस्सा हो रहा है कि क्या बोल रहा है। वो उन्होंने जो निवेदन किया है तो वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उसको पा रहे हैं। क्रोधे मिश्र धाई या मारी मारी संभ्रम में उठिया विप्रा धरी लेना कर। तब मिश्र क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं उनके पिता और आकर बालक श्री गौर चंद्र को मारने के लिए दौड़ते हैं। यह देखकर विप्र ने संभ्रम से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं कि मारने नहीं देते गौर हरि को। विप्र बोले मिश्र तुमने बड़ा देख आए कौन ज्ञान बाली तेरा मारिया की कार्य भाल मंद ज्ञान क्या ठाके मारी तारे आमान शपथ यदि मारा है उहारे। तो विप्र ने कहा कि हे ईश्वर आप तो बड़े उदार हैं, बालक को किस बात का ज्ञान है? ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको तो कोई ज्ञान नहीं। आप तो बहुत उदार हैं, मारने का क्या काम? जिसको भले बुरे का ज्ञान हो उसको मारना चाहिए। आपको मेरी शपथ है यदि इस बालक को आप मारते हैं। तो इस तरह उन्होंने बालक को मारने से रोक लिया श्री मिश्र को। ब्राह्मण ने कहा कि हे मिश्र आप बड़े हैं, व्यस्त है और माननीय है और यह शिशु नितान आज्ञा बालक है,
इसकी अज्ञता यानी अज्ञानता के कारण प्रहार पूर्वक शासन करना कर्तव्य नहीं है। इस तरह उस बालक को ना हित और अहित का कुछ पता नहीं, विवेक इन बालक के प्रति प्रहार कर्तव्य नहीं है। अतएव मैं शपथ प्रदान करता आपके प्रहार कार्य में बाधा देना। तो यहाँ पर विप्र बोल रहे हैं कि इस बालक को ना हित पता है ना अहित पता है, वो विवेकहीन है। पर हम देख पाते हैं कि बालक तो बहुत ज्ञानी है, हम सब ही विवेकहीन है। वो विप्र ही के पास ही बुद्धि नहीं, जो नहीं देख पा रहे हैं कि साक्षात प्रभु ही भोग पा रहे हैं। दुखे बासी लेना मिश्र हस्त माथा नाही बोले मिश्रा वचन न सुने। विप्र के इतना कहने पर मिश्र दुखी होकर अपने सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं और अब ना तो सिर पर उठाते हैं ना कुछ बोलते हैं। तो बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि जब बच्चा गलती करता है तो माता पिता को ऐसा लगता है कि हमने उसको अच्छे से शिक्षा नहीं दी। में मिश्रा अपने हाथ सर पर हाथ रखकर बैठ जाते और मिश्रा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। विप्र बोले मिश्र दुख ना भावी हम मन, ये दिन ये हविता ईश्वर से जाने। तो ये देखकर विप्र ने कहा मिश्र मन में दुख मत कीजिए, जिस दिन जो होना होता है उसे ईश्वर जानते हैं। ईश्वर की इच्छा अनुसार जिस दिन जिसको जिसका खाद्य प्रदान करते हैं उसको वही उतना ही प्राप्त होता है। ईश्वर ही फलदाता है, ये जानना आवश्यक है। मतलब अब वो जो मटेरियल दृष्टि से देखा जाए तो क्या हो गया, एक बालक ने आके जो निवेदन वो भगवान को कर रहे थे वो एक साधारण से बालक ने आकर उसको झूठा कर दिया। अब इतनी मेहनत से मैंने पहले तो भोजन कैसे बनता था, लकड़ी के चूल्हे पर बनता था, तो उसको बनाने में उनको कितना समय गया होगा बनाने में, पूरा भोग बनाने में। और फिर वो भोग पाया, भगवान को निवेदन किया और ये बालक ने आकर उसको झूठा कर दिया। तो अब वो कुछ भी नहीं पा सकते क्योंकि वो वही पाते थे जो भगवान को भोग लगाते थे। अब तो वो भोग नहीं लगा पाए, इसलिए विप्र बोल रहे हैं कि आप भूखे मत होइए मिश्र, क्योंकि भगवान ने जिसके हिस्से में जितना अन्न लिखा उसको इसलिए उतना ही मिलेगा। भगवान की इच्छा होती है तो हमें अन्न प्राप्त होगा। इस तरह फल मूल आदि गृह यथा के तो आनी देहा आजे ताहा करीबा आहार। तो बोलते हैं कि अगर आपके घर में फल मूल आदि जो कुछ भी तुम्हारे घर में हो लाओ वही दे दो, आज मैं वही आहार करूंगा। तो विप्र को पुनः रसोई करने के लिए दीनता से मिश्र का अनुरोध। मिश्रा बोले मोरे यदि थाके भृत्य जन आर बार पाक कर करी देव स्थान। तो मिश्र ने कहा विप्रवर यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो मैं स्थान साफ करवा देता, आप पुनः रसोई कीजिए। इस स्थान पर वैष्णव अतिथि के प्रति मिश्रा का वैष्णव उचित दैन्य ज्ञापन विशेष भाव से देखने योग्य है। तो किस तरह वो अपने अतिथि को माने उनको कंफर्टेबल करना चाहते हैं, उनको भूखा नहीं रहना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इस स्थान को दोबारा साफ करवा देता हूँ और दोबारा से भोजन सामग्री आपको लाकर देता हूँ, आप दोबारा भोजन कीजिए, भोजन को प्रिपेयर कीजिए। तो गृह अच्छे रंग सफल असंभार पुनः पाक कर तबे संतोष आमार। घर में रसोई की सब सामग्री मुझे आपके पुनः रसोई करने से मुझे संतोष होगा। बलि ते लागी लागत इष्ट बंधु गना आमा सभा चाहिए तबे कराहा रंधना। तो उसी समय सब इष्ट बंधु बांधवगण भी कहने लगे, जो भी आस पड़ोस जो भी रिश्तेदार सब आकर यही बोलने लगे कि हम सबके प्रति कृपा दृष्टि करते हुए आप पुनः रसोई। आमा सभा चाहिए हम लोगों के प्रति कृपा दृष्टिपात करें। तो विप्र बोले यही इच्छा तोमा सभा काल करी वादन धनवा सर्वा थाए पुनर्वार। तो विप्र ने कहा जैसे आप सबकी इच्छा मैं तो निश्चय ही पुनर्रसोई करूंगा। तो ये सब नहीं चाहते कि एक वैष्णव को दुख हो क्लेश हो,
इसलिए वो सब दोबारा कहते हैं, सब मिलकर कहते हैं कि आप दोबारा रसोई कीजिए। हरीश हैला सबे विप्रेर वचने स्थान उपस करी लेना सभी तटशने। तो विप्रवर के वचनों से सबको आनंद हुआ और शीघ्र ही सबने रसोई के स्थान का संस्कार किया, यानी उसे अच्छे से क्लीन किया। रसोई के उपयोगी द्रव्य उपकरण आदि प्रदान किया और विप्र का द्वितीय बार सेकेंड टाइम रसोई के लिए उपयोग, ये फिर से वो मेहनत करते हैं रसोई बनाने में। रंधनेरा सज्ज आई लीले करीते चली लेना विप्रवर रंधन करीते। शीघ्र ही रसोई की सामग्री लाकर देती विप्र रसोई करने के लिए चल दिए। विप्र के रसोई भोजन समाप्ति तक उसके विघ्न कारक जंतु शिशु निमाई को दूसरे स्थान पर रखने के लिए सबका परामर्श। सब लोग ये सलाह देते हैं कि निमाई को यहाँ से हटा लेते हैं, नहीं तो ये फिर से आकर कुछ न कुछ शैतानी कर देगा। सबे बोले न शिशु परम चंचल आर बार पाछे नष्ट करे सकन रंधन भोजन पिता करे न यावत आर बड़ी जाए शिशु राखा दावत। तो सब लोगों ने कहा ये बालक परम चंचल है, कहीं फिर से सब नष्ट ना करे, इसलिए जब तक विप्र रसोई में भोजन कर ले तब तक इसे किसी दूसरे घर में रख दीजिए। तो निमाई के साथ सची माता का पड़ोसी के भवन में गमन, यानी वो पड़ोसी के घर में जाती है। तबे सची देवी पुत्र कोली करिया चली लेना आर बाड़ी प्रभु लइया। बाड़ी मैंने घर। तो ये सुनकर सची देवी पुत्र को गोद में लेकर किसी दूसरे के घर चली गई। सब नारी घना बोले सुन रे निमाई एमत करिया की विप्रेरा अन खाई। वहां सब स्त्रियों ने कहा सुनो, अरे निमाई क्या इस प्रकार से किसी दूसरे विप्र का कोई खाता है? तो हंसते हुए प्रभु द्वारा अपनी निर्दोषता प्रतिपादन। हासिया बोली न प्रभु श्री चंद्रवदने आमर की दोष विप्र दाखिला अपने। तो श्री सचिदार श्री चंद्रवदन से हंसते हुए प्रभु ने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष, स्वयं विप्र ने ही तो मुझे बुलाया था। अब ये बात तो बाकी सभी लोग नहीं समझ पा रहे। सबे ही बोले ना आए की करीवा एवे तेल तोमार के ल जाती कोठा कर ब्राह्मण को फूल केवा छीनी चार भाते खाई जाती रखी बाकी मम्मी। तो सब नारियां बोली अरे ढोंगी निमाई अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो जाति चली गई, तुमने किसी और का भी अन्न खा लिया। ये कहाँ के ब्राह्मण, किस कुल के, कौन इन्हें पहचाने, इनका अन्न खाकर कैसे तुम्हारी जाति की रक्षा करोगे। ढंगति, जो व्यक्ति ढंगत्व या कपट वृत्ति छल और चातुर्य का आचरण करे। नारियां कह रही है कि उन्हें निमाई कापट्य छल और चातुर्य प्रदर्शन करने की कोशिश से अज्ञात कुलशील और अपने को ब्राह्मण कहकर परिचय देने वाले इस व्यक्ति का स्पर्श किया हुआ अन्न ग्रहण करने पर तुम्हारी जो वंशगत पवित्रता थी वो सब कुछ नष्ट हो गई। तो इस तरह उनको ऐसे मस्ती कर रहे हैं, वो बोल रही है। हासिया कहे न प्रभु आमी ये गोया ब्राह्मणेरा अन्न आमी खाए सर्वकाल। ब्राह्मणेरा अन्न की वो पेरा जाती जाए एता बनी हासी यसा वाले प्रभु जाए। तो प्रभु ने हंसते हुए कहा मैं तो ग्वाला हूँ, ब्राह्मण का अन्न तो मैं सदा से ही खाता आया हूँ। और इस तरह ब्राह्मण का अन्न खाने से क्या गोपी जाति बिगड़ जाती है? इतना कहकर प्रभु हंसते हुए सबकी ओर देखने लगे। प्रभु ने कहा मैं गोप जाति का हूँ, इसलिए मैंने ब्राह्मण का अन्न सब समय ही खाता रहता हूँ। इससे एक ओर तो प्रभु की त्रिकाल सत्यता और सर्वज्ञता एवं दूसरी ओर उनका अप्राकृत शुद्ध भागवत ज्ञान या ब्राह्मण वश्यता प्रकाशित हुआ है। यानी किस तरह वो ब्राह्मणों के रक्षा करते हैं, उनका मान देते हैं, इस बात को उन्होंने प्रकाशित किया। वो बोलते हैं कि मैं तो हमेशा से ही ब्राह्मण का ही अन्न खाते आया हूँ। अन्य पक्ष से वो बालोचित चांचल्य भी प्रकाशित हुआ है। छले निजा तत्व प्रभु करे न व्याख्यान तथापि न बुझे केहा माया। तो छल से प्रभु ने अपने तत्व का व्याख्यान कर दिया,
उन्होंने बातों बातों में सत्य बोल दिया अपने बारे में। तो इस तरह व्याख्यान कर दिया तो भी कोई ना समझ सका, कोई बुझ नहीं पाए यह उनकी माया है। इस तरह भगवान ने अपनी माया को इस तरह फैला रखा है कि वो सच भी बोल रहे हैं तो कोई समझ नहीं सकता। सबे हाशे न सुनी प्रभु वचन वक्ष हईते एनिते का हिम्मत। तो प्रभु के वचन सुनकर सब नारियां हंस पड़ी और किसी का भी प्रभु को अपने हृदय से उतारने का मन ही नहीं करता। जो भी प्रभु को गोद में उठा लेता तो उसका मन नहीं करता कि वो प्रभु को नीचे उठा। हंसी ना प्रभु ये जनार खोले से जन आनंद सागर नाचे फूले। तो प्रभु हंसते हुए जिसके गोद में जाते वही आनंद के सागर में डूबने लगता। से विप्र पुनर्वार करी आनंद लागे लेना बसिया करी ते निवेदन। अब उन्होंने फिर से रसोई बना ली है विप्र ने और फिर से वो बैठ गए अपने आसन पर और प्रभु को भोग लगाने के लिए निवेदन कर रहे। ध्याने बाल गोपाल भावेना विप्रवर जानी लेना गौर जन्नत चित्तेरा ईश्वर। तो विप्रवर मन ही मन बाल गोपाल का ध्यान कर रहे थे और अंतर्यामी सुंदर ने उनकी बात को जान लिया। मोही सकल लोग अति अलक्षित आई लेना विप्र विप्रस्थाने हसीते हसीते। तो जहाँ पे विप्र बैठे हैं उस स्थान पर विप्र स्थान हंसते 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 वो आ गए, क्योंकि फिर से विप्र ने क्या किया, प्रभु को बुला लिया। तो प्रभु सब लोगों को मोहित करके स्वयं को छिपाते हुए छुपते छिपाते हुए हंसते हंसते विप्र के पास आ गए। अलग शीते एक मुष्टि अन्न लया कर खाई यचा लीला प्रभु देखा विप्रवन। अलक्षित रूप से छुपते छुपाते हुए एक धीरे से छुपके से उन्होंने एक मुट्ठी अन्न हाथ में लिया और खाकर प्रभु चलने ही लगे कि विप्र ने उसे देख लिया। हाय हाय करिया उठिला विप्रवर ठाकुर खाइया भात दिला एक कारण। तब तो विप्रवर हाय हाय कर उठे और इधर प्रभु ने भात खाकर दौड़ लगा दी, जोर से दौड़ के भाग निकले। संभ्रम में उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया क्रोधे ठाकुर रेरा लैया याए ढाओ याया। तो मिश्र संभ्रम से उठे, हाथ में लाठी लेकर निमाई को शासन करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। जैसे यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी तो यहाँ पर मिश्र उठे और हाथ में लाठी लेकर निमाई के पीछे दौड़ पड़े। महाभय प्रभु पलाइलाए क्रोधे मिश्र पाछे ठाकी तर्ज कर। महाभयभीत होकर प्रभु दौड़ कर घर में छिप गए और पीछे से मिश्रा क्रोध कर गर्जन करने लगे और जोर जोर से गुस्सा हो रहे। मिश्रा बोले अजी देखा कारा तोर कार्य तोर मते परम अबोध आमी आर्य। मिश्र ने कहा आज मैं तेरे दुष्कर्म को देख लूंगा, तुमने मुझको भी परम अबोध समझ लिया। मिश्र तो इस तरह अरे दुष्ट बालक मैं आज तुम्हारा दुष्कार्य देख लूंगा, मैं इतना विज्ञ और माने हो और तुम मुझको नितांत निर्बोध समझते हो, तो ये तुम्हारा अत्यंत अन्याय। ये ना महाचोर शिशु कारक घरे आछे एता भली क्रोधा मिश्र धारे प्रभु पाछे। ऐसा महाचोर बालक किस घर में है। इस प्रकार कहकर मिश्र क्रोध से प्रभु के पीछे पीछे दौड़। हम सब कृष्ण को चोर बोलते हैं, यहाँ पे महाप्रभु को चोर बोल रहे हैं, पर देखो तो सच ये है कि वो तो चोर है ही नहीं, वो तो अपना जिन उन्होंने बुलाया और उन्होंने पाया। एक्चुअली तो वो सच ही बोल रहे हैं। सबे धरी लेना यत्न करी या मिश्रेरा मिश्र बोले एड़ा आजी मारे मोह उहारे। सब लोगों ने यत्न पूर्वक मिश्र को पकड़ लिया, बहुत क्रोध है में है वो, और बोलते हैं मिश्र बोले छोड़ो आज मैं इसको मारूंगा, इसको नहीं छोड़। सबे ही बोले ना मिश्र तुम भी उदार हरे मारिया साधु तो मान। सबने कहा मिश्र आप तो उदार हो, उसको मारने से क्या आपकी बुद्धिमत्ता होगी। भाल मंद ज्ञान नहीं ओहर शरीर परम अबोध ये मन शिशु मारे मारी ले कौन वसी किमे देना जाए स्वभावी शिशु रचन चल मती भाई। तो
इस बालक को भले बुरे के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे बालक को जो मारते हैं वे परम अभूत है। तो इसे मारने से ये सीख जाएगा कि ऐसी बात नहीं है। शिशु के स्वभाव से ही चंचलमती होती है, स्वभाव से ही शिशुगण चंचलमती होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। अब उसको शासन करके शिक्षा देने पर ही वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेगा। आते व्यक्ति अशी से ही तैर्थी का ब्राह्मण मिश्रे राधा रिया हाथे वचन। उसी समय उनके पीछे पीछे वो ब्राह्मण भी भागते हैं मिश्रा के पीछे, और फिर मिश्रा का हाथ पकड़कर कहने लगे, बालक कीड़ा नहीं दोष सुना मिश्रा राय, ये दिन ये हवे ताहा हरे चाय। तो हे मिश्रा महाशय सुनिए, इस बालक का कोई दोष नहीं है। जिस दिन जो होना होता है वो होकर ही है। शायद आज उनके किस्मत में भोजन करना नहीं लिखा। आज ही कृष्ण अन्ना नहीं लिखे ना आहार, सभी यही मर्म कथा कही तुम्हार। तो आज श्री कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न नहीं लिखा, सबकी सार या मेरी गुण कथा है, मैंने आपसे कह। तो कृष्ण जो है वो फल प्रदाता विधाता है। तो अर्थात आज हमारे कपाल या भाग्य में अन्न प्राप्ति नहीं हो। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही थोड़े मुक्त, माता हेत करिया भावे न मने दुख। तो विप्र की ये बात सुनकर दुख से श्री जगन्नाथ मिश्र मुख ऊंचा ही नहीं उठा रहे, उन्होंने अपना सर नीचे करके बैठ गया और फिर मस्तक की इतने रिक्वेस्ट कर उनको अपने घर पे रुकाया। उनको इतना उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो आज उनके घर रुक जाए, भोजन करें, और यहाँ है कि भोजन ही नहीं दे पा रहे उसको। तो ये सुनकर वो अपना मस्तक, अपना सर नीचे झुकाकर बहुत दुख का अनुभव कर रहे। हे नहीं समय विश्व रूप भगवान, से ही स्थाने आए लेना महाज्योति धाम। इतने में महाज्योति धाम भगवान विष्णु की वहां आ पहुंचे, यानी उनके बड़े भाई विष्णु। सर्व अंगे निरूपण लावण्य रसमा, चतुर्दश भुवने नायिका उपमा। स्कंदे यश सूत्र ब्रह्म तेज मूर्ति मंता, मूर्ति भेदे जन्म लीला आपनी नित्यानंदा। तो जिनके सब अंगों में निरुपम लावण्य की सीमा, जिसकी उपमा 14 भुवनों में भी नहीं। कंधे पर यज्ञ सूत्र, मानो ब्रह्म तेज की मूर्तिमान होकर विद्यमान था। मूर्ति भेद से श्री नित्यानंद प्रभु जी श्री जगन्नाथ मिश्रा के ग्रह में प्रकट हुए थे। तो जो उनके बड़े भाई हैं विश्वरूप, वो एक्चुअली में नित्यानंद प्रभु ही हैं, जो उनके घर में पहले प्रकट हुए हैं, उनके बड़े भाई में। सर्वशास्त्रेण अर्थ सदा स्फुरे जीवाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कराए सदा। तो उनकी जीवा पर सर्व शास्त्रों के अर्थ सदा स्फुरित रहते हैं, और जो सदा श्री कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते हैं। विश्वरूप सर्वदा सब शास्त्र कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते हैं, अर्थात प्राकृतिक भोग पर विचार द्वारा शास्त्र का पदार्थ करके जीव को जड़ भोग में नियुक्त नहीं करते। इस तरह वो सबको कृष्ण भक्ति के बारे में ही बोलते हैं और मटीरियल लाइफ में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करते। देखिए अपूर्व मूर्ति तैती का ब्राह्मण, मुग्ध हैया एक दृष्टि चाहे घर नहीं घर। तो विश्वरूप को की अपूर्व मूर्ति का दर्शन करते से वो विश्व को देखते हैं, वो ब्राह्मण मुग्ध हो जाते हैं, उनका रूप, उनका तेज देखकर वो एकदम मोहित हो जाते हैं तथा एक दृष्टि से तन्मय होकर, एक टक होकर उनको देखते रहते हैं। विप्र बोले कार पुत्र एही महाशय, सबे ही बोले ना एही विषेरा है। विप्र ने पूछा ये महाशय किसके पुत्र है, इतना तेज है, ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्म ज्योति साक्षात उनके सामने होकर उपस्थित हो गई। तो सब मिश्र पूछते हैं कि ये महाशय किसके पुत्र है, तो सबने जवाब दिया कि ये इन्हीं मिश्र के पुत्र है। शून्य संतोषी विप्रा तैरा आलिंगन, धन्य पिता माता यार ये नंदन। तो ऐसा सुंदर प्रसन्न चित्त से विप्र ने विश्वरूप को आलिंगन कर दिया और कहने लगे कि वे माता पिता धन्य है जिनके ऐसा पुत्र है। विप्रेरा करिया विश्वरूप नमस्कार, वसिया कहिमा कथा अमृत गाथा। विश्वरूप ने विप्र को प्रणाम किया और बैठकर अमृतमयी कथा कहने लगे।
शुभ दिन तार महाभाग्य उदय, तुम्ही है न अतिथि यहाँ गृह आए। तो शुभ दिन और महाभाग्य में से ही आप जैसे अतिथि का घर में आगमन होता है। इस तरह बहुत मधुर वाणी में वो विप्र से बोल रहे हैं कि आज बहुत ही शुभ दिन है, और ऐसे शुभ दिन होने के कारण ही आप जैसे भागवत का आगमन हुआ है, यानी आप जैसे विप्र का आगमन हुआ अतिथि का। जगत शोधित से तुम्हारा पर्यटन, आत्मानंदे होना है करा ब्रह्मन। तो आप जैसे महानुभावों का पर्यटन संसार को पवित्र करने के लिए होता है। आप आत्मानंद से पूर्ण होकर भ्रमण करते। तो श्री विश्वरूप प्रभु ने तैतिक विप्र को लक्ष्य करके परिव्राज कोटि भुवन पावन धर्म की कथा बोलना, मतलब उन्होंने बोला ये बात। भागवत भक्त सर्वदा आत्माराम अर्थात कृष्ण सेवानंद से परिपूर्ण होते, इसलिए भोग परायण पर्यटक की भांति भ्रमण करने के बदले वे जगत के विषय अभिनिवेश से गृह को कृष्ण सेवानंद करने के शोधन करते। एक होता है अपने सुख के लिए पर्यटन करना, और एक होता है जीवों के उद्धार के लिए। तो जो वैष्णव होते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो अलग अलग जगहों पर जाकर भ्रमण करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? जो गृह में भी जीव होते हैं, जो घर में अपने ही मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे गृह में जीवों का उद्धार करते हैं। वो जिसके घर में जाते हैं उनका भाग्य होता है, क्योंकि वैष्णव आपके घर में आए तो ये हमारा भाग्य होता है कि वैष्णव की सेवा का हमें सौभाग्य मिलता है, जिससे हमें बहुत सुकृति मिलती है और जिससे हम बहुत जल्दी कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। भाग्य बड़ा तुम्ही है न अतिथि आमार, अभाग्यवान उपास तोमार। हमारा बहुत सौभाग्य है जो आप जैसे अतिथि हमारे घर आए। विष्णु उनको बोल रहे, परंतु अपने दुर्भाग्य के बारे में क्या कहूँ? आपका तो उपवास हो रहा है, तुम्ही उपवास करे खाके यार भरे, सर्वतथा हार अंगल फलतर। तो आप जिसके घर में निराहार रहते हैं उसका सदा ही अमंगल होता है। यानी एक वैष्णव आपके घर आए और वो आपके घर से किसी तरह निकल जाए, निराहार निकल जाए, तो वो क्या होगा? उसका अमंगल। तो हरीशा पाइनु बड़ा तुम्हारा दर्शन, विषाद पाइनु बड़ा ए सब श्रवण। आपके दर्शन से मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु यहाँ का सब वृत्तांत सुनकर मैं बहुत दुख पा रहा हूँ कि आप 2 बार भोजन आपने प्रिपेयर किया और दोनों बार आप भोजन नहीं खाए। विप्र बोले किछु दुख न बाविया मने, फला मोर किछु आमी करिबा भोजने। विप्र ने कहा आप मन में कुछ और दुख मत लाइए, मैं फल मूल आदि कुछ भी भोजन करूँ। वनवासी आमी अन्न कोठाय न पाई, प्राय आमी वन फल रखाई। तो मैं तो वनवासी हूँ, मुझे वहाँ अन्न कहाँ मिलता है? वनों प्राय मैं वन में फल मूल मात्र ही खा लिया, मुझे कौन सा रोज अन्न खाने को मिले? मैं तो वन में रहता हूँ, वनवासी हूँ, जो वन में मुझे फल मूल मिल जाता है मैं बस वही भोजन करता हूँ।